कोनिचिवा गाइस, तो आज हम अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन का एपिसोड 2 हिंदी में रिव्यू करने वाले हैं। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हमें मार्ली के कमांडर की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर वो बात कर रहे थे कि हमने 4 साल तक लड़ाई की पेनिनसुला को कंट्रोल करने के लिए, और हमने एक गलती कर दी, अपने दुश्मन को 9 टाइटन्स में से 2 टाइटन्स का व्यापार कर दिया। और अब ह्यूमन मार्ली के आर्मर को जवाब दे रहे हैं। फिर उनका कमांडर बोलता है, हर कंट्री जहां पर ये न्यूज़ सुनी गई है वहां पर मिडिल ईस्टर्न फेडरेशन की प्रशंसा हो रही है। और फिर वो बोलता है, क्या हम इसे अपनी जीत मान सकते हैं? फिर वो मैगेथ से पूछता है, ये हमारे लिए क्या है? फिर मैगेथ कहता है, मार्शल, अब समय आ गया है। ह्यूमैनिटी की पावर टाइटन को भी सरपास कर गई है। वो समय जब हमने टाइटन की पावर यूज़ करके अपनी कॉलोनीज बनाई थी और सारी दुनिया अपने हथियार को डेवलप कर रही थी हमसे लड़ने के लिए, और अब हम उनके मेहनत का फल देख रहे हैं। और जल्द ही ऐसी एयरशिप्स बन जाएंगी जो ऊपर से भी बॉम्ब गिराएंगी, और जब वो होगा तब हम कुछ नहीं कर सकेंगे सिवाय देखने के। फिर कमांडर मार्शल पूछता है, ऐसा कोई टाइटन नहीं है जिसके पंख हो? फिर मैगेथ कहता है, हमारे पास पहले से ही टाइटन की पावर है। फिर मार्शल बोलता है, मैं जानता हूँ, मैं एक मजबूत स्थिति को होने वाला हूँ। अब हम पहले ही पीछे छूट चुके हैं। एक समय में हीरोइक कंट्री मार्ली ने डिमोनिक एल्डिया को नीचे मारा, लेकिन अब देखो हम कितने दूर गिर गए हैं। फिर ज़ीक बोलता है, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मेरे पास एक प्रपोजल है जो मैं बताना चाहता हूँ। फिर मार्शल कहता है, बताओ। फिर ज़ीक कहता है, अब यही समय है पैराडाइज आइलैंड ऑपरेशन की शुरुआत का और फाउंडर को वापस लाने का। जैसा कि कमांडर मैगेथ ने कहा कि मार्ली को अपने कन्वेंशनल वेपन्स बढ़ाने में फोकस करना चाहिए, लेकिन क्या दुनिया बैठी रहेगी और हमें ये करने देगी? हमें कुछ समय चाहिए होगा अपने हथियार को बेटर करने के लिए, और उसके लिए हमें सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में ये लिखवाना होगा कि हमने पैराडाइज आइलैंड को जीत लिया है और सारे टाइटन्स को अपने काबू में कर लिया है। मार्शल बोलता है, तुम 1 साल के अंदर में मरने वाले ना? फिर ज़ीक कहता है, हाँ, मैं परेशान हूँ कि कोल्ट मेरी सारी एबिलिटीज़ को नहीं इनहेरिएट कर पाएगा एज बीस्ट टाइटन। फिर मार्शल कहता है, तो तुम अपनी लाइफ के 1 साल यूज़ करना चाहते हो उस फेलियर को ठीक करने के लिए? फिर ज़ीक कहता है, हाँ, ये सही है। टेररिस्ट ग्रीशा येगर है जिसने इन सब चीज़ों को मोशन में लाया है, और उसके बेटे होने के कारण मुझे ही इन सब चीज़ों को ठीक करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां ज़ीक कह रहा होता है, सॉरी तुम्हें बस से नीचे फेंकने के लिए। कोल्ट फिर कहता है, नहीं, वो अच्छा था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि एक एल्डियन ने ओपिनियन पाया मार्शल से, और ये सच है, आपकी बीस्ट पावर्स कुछ और ही, और ये मुझे फाउंडिंग टाइटन की स्टोरीज की याद दिलाती है। और आप इतने खास क्यों हैं? ये ऐसा नहीं कि आपके अंदर रॉयल ब्लड है। फिर ज़ीक कहता है, ये जानने से पहले ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरी मेमोरीज इनहेरिएट करोगे तब तुम्हें मेरे एक सीक्रेट के बारे में पता चलेगा। तब कोल्ट बोलता है, आपका सीक्रेट सर? फिर ज़ीक बताता है कि मेरे पास एक स्पेशल टेक्निक है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, जिसके बारे में किसी को मत बताना। फिर मैगेथ आता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें मुझे बताना होगा। तुम्हारे बाल में जितने ऐश है उन सब की जानकारी मेरे पास रहती है। तुम एल्डियन को प्राइवेसी नहीं चाहिए होगी, क्या तुम्हें नहीं लगता? क्या तुम्हें लगता है कि तुम पैराडाइज आइलैंड को 1 साल में जीत लोगे? फिर ज़ीक कहता है, ऐसा ही कुछ। फिर मैगेथ बोलता है कि हमारी एक भी शिप्स उस कर्स्ड आइलैंड से वापस नहीं आई 3 साल से। तुम क्या सोचते हो ज़ीक? फिर ज़ीक कहता है, 32 मिलिट्री शिप्स को तबाह करने के लिए एक टाइटन काफ़ी नहीं होगा, ये 2 टाइटन का काम लगता है, एरन येगर को मिलाकर। फिर मैगेथ कहता है, मेरी भी सोच ऐसी है, अगर हमें उस आइलैंड पे अटैक करना है तो हमें बैटल शिप्स चाहिए होंगी। फिर ज़ीक कहता है, जो थ्रेड दुश्मन पोजेस करता है
वो टाइटन से नहीं खत्म होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कोई पोडियम गियर यूज करके आर्मर टाइटन पे अटैक कर रही होती है और वो मिकासा होती है। फिर हमें पता चलता है कि राइनर सपना देख रहा होता है। फिर वो उठ जाता है। फिर कोई कहता है लग रहा है तुम्हें एक अच्छा सपना आया था, और वो गालियार्ड था। फिर वो कहता है इसीलिए मैंने सोने दिया। फिर राइनर कहता है मैंने अभी भी तुम्हें थैंक यू नहीं किया मुझे वहाँ बचाने के लिए। गालियार्ड मैं जिंदा हूँ तुम्हारी वजह से। फिर गालियार्ड कहता है थैंक्स की कोई ज़रूरत नहीं, और कोई नहीं, अगर उन्होंने मुझे आर्मर 9 साल पहले दे दिया होता तो हालात इतना ख़राब नहीं होते और मेरा भाई टाइटन से खाया नहीं गया होता तुम्हें बचाने के चक्कर में। तो राइनर कहता है तो तुमने मार्शल की मेमोरी देख ली है। फिर गालियार्ड कहता है लेकिन मैंने अपने प्रेडिसेसर उस यामीर गर्ल के बारे में कुछ नहीं जाना, मैं उसके लिए बुरा फील कर रहा हूँ ऐसा नेम लेकर, लेकिन उसने जो टाइटन को वापस कर दिया। तो तुमने उस आइलैंड पर क्या पाया? उन सब समय में तुम्हें बचाना पड़ा और मैंने देखा तुमने उसके मेमोरी में कैसे एक्ट किया। फिर वहाँ पर पीक आती है और कहती है को उसे बहुत ज़्यादा हिट्स लगे थे उस शिप से, उसे परेशान मत करो। फिर पीक राइनर से कहती है तुम्हें उन बच्चों से मिलना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि तुम ठीक हो, नहीं तो वो परेशान होंगे तुम्हारे बारे में। फिर हमें फॉल्को और उनके फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो उस वॉर के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो लोग देखते हैं कि जो प्योर टाइटन्स बचे थे उन्हें शिप्स में बैठाकर कहीं ले जा रहे थे। फिर उदो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो किसी पर लात मारने लगता है। फिर वहाँ पर राइनर आता है और कहता है उदो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुँचाओ। फिर गाबी कहती है क्या तुम ठीक हो? फिर राइनर सबको कहता है क्या तुम लोग ठीक हो? फिर गाबी पूछती है क्या हम अपने घर लिबेरियो जाने वाले हैं? फिर वो लोग सिटी को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं। तब राइनर को अपने पुराने टीममेट याद आते हैं। फिर वो लोग सिटी एक्सप्लोर करने जाते रहते हैं और उन्हें कोई ऊपर से देखता रहता है। फिर हमें ट्रेन दिखाई जाती है। फिर ट्रेन के अंदर गाबी की कोल्ड तारीफ करता है और कहता है कि गाबी ने 800 सोल्जर्स की जगह उसने आर्मर टाइटन को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर गाबी कहती है रुको तुम ड्रंक हो? फिर कोल्ट पूछता है तुमने क्यों इतना डेंजरस काम किया? फिर वो कहता है कि गाबी ने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला तुम लोगों के लिए। फिर हमें दूसरे डिब्बे में कमांडर मैगट दिखाया जाता है जो पी रहा था। फिर कोई कहता है कि मैं जाकर उन लोगों को चुप कराता, लेकिन मैगट कहता है उन्हें एक रात करने दो। फिर सब लोग गाबी को चीयर करते रहते हैं। फिर राइनर फॉल्को के पास आता है और कहता है कि लगता है कि गाबी अगली आर्मर टाइटन बनने वाली है। फिर फाल्को पूछता है अगर आपका सबसे बड़ा फैन वहां पर आर्मर टाइटन को इनहेरिएट कर पाए तब वो 27 साल तक जिएगा। फिर राइनर उससे पूछता है क्या तुम आर्मर टाइटन बनना चाहते हो? तो फॉल्को कहता है अगला आर्मर टाइटन मैं ही बनूंगा। फिर राइनर कहता है तुम्हें गाबी को बचाना होगा। फिर दूसरी सुबह सब लोग ट्रेन से लिबेरियो पहुंच जाते हैं। फिर गाबी उतरती है और चिल्लाकर कहती है हम जिंदा हैं, हम अपने घर पहुंच गए। फिर यहाँ पर फॉल्को सोचता है कि क्या राइनर भी मेरी तरह सोचते हैं, वो एल्डियंस को बचाना चाहते हैं वॉर में टूल्स जैसे यूज करने से, क्या मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ? फिर यहाँ सब लोग अपने घर वालों से मिलते हैं। फिर फॉल्को देखता है कि कुछ लोग कुछ सोल्जर्स का मजाक उड़ाते हैं और जैसे कोई बम की आवाज़ निकाले तब वो लोग गिर पड़ते थे क्योंकि उन्हें PTSD रहती है जो कि एक बीमारी है। फिर फॉल्को उन लोगों को उठाता है और उनको कहता है कि अब तुम्हें लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हमें गाबी की फैमिली दिखाई जाती है और गाबी अपने माता पिता को बताती रहती है कि कैसे उसने आर्मर ट्रेन को डिस्ट्रॉय किया और गालियार्ड ने जो टाइटन से उसे कैसे बचाया। फिर उसके फादर और मदर उसकी तारीफ करते हैं। फिर राइनर की मदर उससे पूछती हैं क्या गाबी एक वॉरियर बन सकती है और आर्मर टाइटन को इनहेरिएट करने के लायक है? तब राइनर बोलता है हाँ। फिर राइनर की माँ कहती है ये मुझे प्राउड फील कराता है कि हमारे फैमिली के 2 लोग वॉरियर हैं। अगर वो आइलैंड डीमंस गायब हो जाएं तब हम एल्डियंस खुशी से रहेंगे। फिर उसका अंकल पूछता है तुम कैसे उस आइलैंड से भाग पाए? फिर गाबी कहती है रुक जाइए डैड,
उसने 5 साल उस आइलैंड पर बिताया है और वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता होगा। फिर वो कहता है अपने अंकल को माफ़ कर दो। फिर राइनर कहता है मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैं आर्मी में गया था तब वहाँ पर रियल डीमंस थे। जैसे इनलिस्टमेंट सेरेमनी में एक आदमी पोटैटो खाने लगा। जब इंस्ट्रक्टर ने उसे बुलाया उसने बिना गिल्ट से बताया कि उसने ये चुराया है क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। उसे पता था कि वो मुसीबत में है लेकिन उसने उसे हाफ पोटैटो से भी कम दिया। सब के सब इडियट थे। वहाँ पर एक मॉरन डम्ब था, एक इर्रिस्पॉन्सिबल गाय जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचता था, जो किसी भी सिचुएशन में चार्ज करता था बिना सोचे। वो लोग जो उसे फॉलो करते वहाँ पर सब तरह के लोग थे। मेरा समय वहाँ पर नरक से कम नहीं था। ये सुनकर उसकी माँ चौंक जाती है। फिर वो कहता है मैंने ज़्यादा बोल दिया, भूल जाओ। फिर गाबी पूछती है सब तरह के लोग का क्या मतलब है, क्या वो बुरे नहीं हैं? फिर राइनर की माँ कहती है वो सब डीमंस है जो इस दुनिया को नरक बना देंगे। क्या पता वो कब अपने बड़े टाइटन को भेजकर दुनिया को तबाह कर दे। हम अच्छे एल्डियंस उन्हें रोके। हमें उन लोगों को पनिश करना होगा जिन्होंने हमें पीछे छोड़कर उस आइलैंड पे चले गए, दोस्त जिन्होंने हमें अबैंडन किया। फिर दूसरी मॉर्निंग ज़ीक एक मीटिंग रखता है। फिर गालियार्ड पूछता है क्या ये हर दिन वाली मीटिंग जैसी नहीं है? मार्लियंस कहाँ हैं? कहता है इस रूम में नहीं है। लेकिन टी पीने में क्या हार्म है? लास्ट बैटल में ये साबित हो गया कि कन्वेंशनल वेपन्स ने टाइटन वेपन्स को सरपास कर दिया है। अगर मार्ली कमजोर हुई तब एल्डियन रहने का राइट खो देंगे। हमारे लोग एक्सटिंक्शन के कगाह पे आ जाएंगे। हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है, फाउंडिंग टाइटन्स को लाने का और पैराडाइज आइलैंड की नेचुरल रिसोर्सेज मार्ली के कंट्रोल में। हमें एक नरेटर चाहिए होगा अपनी स्टोरी के लिए। थैंकफुली टाइबर फैमिली मान गई है। फिर कोल्ट कहता है वो फैमिली जिसके पास वॉर हैमर टाइटन है। फिर पीक कहती है और ये सच है कि टाइबर फैमिली ने कभी भी टाइटन की पावर किसी भी कंट्री के खिलाफ नहीं यूज की और उन्होंने ग्रेट टाइटन वॉर में किंग फ्रिट्ज को हराने में साथ दिया था। दुनिया को उनको सुनना होगा। ज़ीक कहता है एग्जैक्टली पीक, मुझे पता था तुम जान जाओगे। फिर गालियार्ड कहता है वो तो लैप ऑफ लग्जरी में रहते हैं और अब वो हीरो खेलने वाले हैं। ये कुछ ज़्यादा सच नहीं है? फिर ज़ीक कहता है मैं जानता हूँ तुम कैसा फील करते हैं लेकिन टाइबर्स फादरलैंड के फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं। फिर राइनर कहता है हमें टाइबर्स के साथ काम करना होगा और एक फाउंडेशन खड़ा करना होगा मार्ली के लिए, कंट्री का हीरो बनने के लिए फिर से। फिर ज़ीक कहता है लिबेरियो में एक फेस्टिवल होने वाला है, टाइबर्स फैमिली इनवाइटेड हैं और भी रिपोर्टर्स, सिलाइट्स और भी लोग आने वाले हैं और वहाँ पर हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि हमने पैराडाइज आइलैंड को 1 साल में जीत लिया है। एल्डियन के फेट्स और मार्ली के लोग इस ऑपरेशन पर डिपेंड करते हैं। हारने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फादरलैंड के सेक के लिए हमें एक साथ आना होगा। लेकिन दूसरे कमरे में बैठे लोग ये सुनते रहते हैं और इस बात को एक पेपर में लिखते रहते हैं। फिर राइनर उठता है और बाहर जाकर सोचता है कि क्या मैं फिर से वहां जाने वाला हूं उस आइलैंड पर। फिर एपिसोड हो जाता है खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन लोगों को नहीं पता कि अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 4 के एपिसोड कहां से देखें तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो। मैं वहां आप लोगों को लिंक दे दूंगा। वेबसाइट का लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। टिल देन बाय बाय, सायोनारा एंड सी यू लेटर।